जय हिंद दोस्तों, यह है राज कंप्यूटर। आज हम लोग सम्मान करने वाले हैं रिसेंटली हुए वाले सीपीसीटी एग्जाम में जो हमारी ऑफलाइन बैच के जो बच्चे थे जो क्वालिफाई कर चुके हैं, उन लोगों की प्रतिभा को सम्मान दिया जा रहा है, उन लोगों की मेहनत को सम्मान दिया जा रहा है जिन लोगों ने कड़ी मेहनत से इस एग्जाम को क्रैक किया है। तो आज आपको इस वीडियो में उन बच्चों से रूबरू होने का मौका मिलेगा जिन लोगों ने सीपीसीटी एग्जाम को पहले ही प्रयास में क्लियर किया। हमारी मेहनत के साथ में उन लोगों ने बराबर की मेहनत की और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। ठीक है, तो चलते हैं हम इस वीडियो में आगे की तरफ। यहाँ पे मोस्टली जितने लोग हैं या तो वो क्वालिफाइड है ना, या फिर वो लोग अभी रिसेंट होने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो मैं चाहूंगा कि हमारा ये प्रोग्राम हो जाए, इसके बाद में जो हमारे पास में ऐसे बच्चे हैं जो लोग एग्जाम को ऑलरेडी क्रैक कर चुके हैं, है ना। तो जब भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन की जाती है तो उसकी बेसिक कंटेंट या बेसिक जो नीड होती है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी पेपर को क्रैक कर लिया है ना, उन्हें भी पढ़ा है, उन्हें भी वही एग्जाम दिया है ना। एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आए हैं या उन्हें कैसा पढ़ा, क्या मिस हो गया। तो मैं ये चाहूंगा कि वो बच्चे जो ऑलरेडी क्रैक कर चुके हैं एग्जाम, तो जो नए बच्चे यहाँ पर अभी है जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मार्च का एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों को थोड़ा थोड़ा जरूर गाइड करें, है ना, कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। एक्चुअली एग्जाम को अगर हमको क्रैक करना है ना, तो पहली जो प्राथमिकता होती ये है कि हमको क्या पढ़ना है वो तो सबको पता है ना। लेकिन जो सिलेक्शन होता है वो उसका होता है कि हमको क्या नहीं पढ़ना, है ना। हम ऐसी कंटेंट अगर ब्रेन में रख के जाएंगे या ज्यादा मेहनत करके पढ़ के जाएंगे जिनकी एग्जाम में आने की संभावना है ही नहीं, तो हमारी पूरी एनर्जी तो उस तरफ चली गई। तो हमको क्या छोड़ना है ना, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या पढ़ने की। तो जितने भी बच्चे क्रैक करके जा चुके हैं तो उन लोगों से मैं बोलूंगा कि वो जैसे भी ये प्रोग्राम के बीच में या बाद में जब भी, तो उन लोगों को गाइड जरूर करें, है ना। दूसरी चीज कि जिन बच्चों का एग्जाम क्रैक हो चुका है ना, तो ये एक स्टेप आगे खड़े हुए। तो अब इन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, तो सबसे पहले उसके पुराने पेपर हमको पढ़ने हैं, ठीक। उसके बाद में उसके लिए जितनी भी बुक्स आती है, हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो हम स्टार्टिंग में वन लाइनर नहीं पढ़े, हम स्टार्टिंग में एमसीक्यू ना लगाए, है ना। हम पहले जब तक कि उसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पूरा डिटेल में नहीं पढ़ लेंगे, हम लोग हमारा आकलन नहीं करेंगे, है ना। एमसीक्यू क्यों होते हैं, वो हमारा आकलन करने के लिए होते हैं कि हमारी क्या कैपेसिटी है हमारे अंदर एग्जाम को क्रैक करने की, तो हम एमसीक्यू वहां लगाते हैं, है ना। वन लाइनर हम तब पढ़ते हैं कि हमको ब्रीफिंग करनी है कि हमने क्या पढ़ लिया, है ना। वो एग्जाम की तैयारी नहीं है, वन लाइनर एग्जाम की तैयारी नहीं है, एमसीक्यू एग्जाम की तैयारी नहीं है, वो आपके आकलन चेक करने की। तो पढ़ना हमको हमेशा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपका ब्रेन भी मैच्योर होते चलेगा। हम लोग इनिशियल स्टेज से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। हमको तो अभी तो हमारे ब्रेन को बहुत ज्यादा पढ़ने की आदत डालनी है ना, और बहुत ज्यादा जब पढ़ने की आदत डालने का तो बहुत ज्यादा उसमें ठहराव की जरूरत है ना। कैसा नहीं कि हम पढ़े जा रहे, पानी डालेंगे रह जाएगा तो चलेगा नहीं, है ना। पानी डालने के बाद ना उसमें अंदर समाना भी चाहिए। तो वो जो टेक्निक होगी पढ़ने की वो आपकी खुद की होनी चाहिए, है ना, किसी और की नहीं कि मैंने आपको बता दिया कि मैं ऐसे पढ़ लेता हूँ तो वो आपके लिए काम में नहीं आएगी। आपको अपनी टेक्निक खुद ढूंढनी होगी कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है या ऐसा कौन सा पैटर्न है जिसके अंतर्गत जब हम पढ़े तो हमको ज्यादा लंबे समय तक के याद है। सबका अलग होगा, है ना। एक जैसे अगर फॉर्मेट में कंपटीशन में साचा तो होता नहीं ना कि एक साचे से छाप के हम लोग सिलेक्शन ले लेते, नहीं होता, है ना। तो पढ़ने वाले स्टूडेंट का खुद का ब्रेन पावर जो होता है वो उसके अंदर की एनर्जी को डाइवर्ट करता है एक ऐसे एटमॉस्फेयर की तरफ जहां से पढ़ा हुआ उसके ब्रेन में स्थायी रूप से, है ना। तो वो आपको खुद का इजाद करना है। अगर आपने खुद का इजाद कर लिया तो उस समय फिर आप कुछ भी पढ़ोगे, कुछ भी वो बहुत जल्दी याद होगा, है ना। तो वो रिसर्च आपको खुद को करनी है ना, किसी और का नहीं कि वो किसी बोले कि आप कैसे पढ़ते थे, उन्होंने बताया कि हम ऐसे पढ़ते थे, वो तो आपको अप्लाई नहीं होगा, है ना। तो आपको खुद का ढूंढना है कि आप अलग अलग स्टेप में खुद को बांटिए। आप एक पैटर्न में पहले पढ़िए, फिर एक पैटर्न में पढ़िए, फिर एक पैटर्न पढ़िए। अब देखिए कि कौन से पैटर्न में आपने पढ़ा हुआ था वो आपको याद ज्यादा समय है ना। तो अब उस पर आप फोकस कर लीजिए पूरा, है ना। अगर मेरा पर्टिकुलर मेरा बताओ तो मैं पढ़ते समय मार्क करते चलता हूँ, एक खराब पेज रहता है मैंने जो पढ़ा है उसमें सिर्फ लिखते चलता हूँ,
छोटे छोटे शब्द लिखते चलता हूँ, मेरे को उससे हो जाता है। मेरे को बाद में पूरी किताब पढ़ने के बजाय सिर्फ वो पेज के वर्ड्स पर, है ना। तो ये मेरा खुद का इजाद किया कि हाँ ऐसा मेरे को याद हो जाता है तो मैं पढ़ लेता हूँ। मेरे को बोलना भी है, पढ़ाना भी है कि कोई टॉपिक है मैंने नया पढ़ लिया है, नया टॉपिक कुछ आया है मेरे को पढ़ाना है, तो मैं उसके शब्द लिख लूंगा, रखे रहेंगे, मैंने पढ़ के रखा है और वो शब्द मैं पढ़ के और आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। तो ये मेरा खुद का है। तो ऐसा ही आप खुद का देखो कि आप कैसे, या तो आपको बहुत ज्यादा लिखना पड़ता हो, है ना, या बहुत ज्यादा सुनना पड़ता हो। कई बार सुन के तैयार हो जाता है ना, कई बार बोल के, है ना। हम लोग बचपन में देखे ना, हम लोग रिपीटेशन से हम लोग पढ़ के आए, तो हो सके वो टेक्निक आपकी अच्छी हो, एक बार उसको ट्राई करो, लिख के याद करो, समझ के याद करो, बोल के याद करो, पढ़ा के याद करो, है ना। तो इसमें से कोई भी एक तकनीक होगी जो आपको अगर मिल गई तो फिर वो आपको आगे ले जाएगी। ठीक है। तो जिस भी प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है जो क्वालिफाई कर लिए, है ना। और अभी जो पढ़ रहे हो तो पढ़ ही रहे मेरे से, है ना। वो मेरा कितना कहना सुनते हैं, इनके चेहरे की मुस्कुराहट आपको बताएगी, है ना। तो इतना ये सुनते हैं कि मैंने बोला कि ऐसा पढ़ लो, ये लोग ऐसा पढ़ते हैं, है ना। वास्तव में कठिन है, आगे बहुत कठिन है, हर एक एग्जाम बहुत कठिन होता है ना। तो हम एक स्टेप में फंसे तो सही कि एक बार चलाना सीख गया तो फिर हम चला लेंगे। ठीक है। तो बस ज्यादा समय वेस्ट नहीं करता हूँ, नहीं तो आप लोग फिर बोलोगे कि हमारा ब्रेन दुखने लग गया है खड़े खड़े, है ना। सबका ब्रेन दुखने लग जाता है ना। तो ठीक है, तो अब मैं साक्षी मैडम को बोलता हूँ उनको एक एक करके बच्चों के नाम पुकार ले, तो उन बच्चों को हम यहाँ से सम्मानित कर दे उनकी मेहनत को, है ना। अगर क्वालिफाई हुआ, मैं तो फिर बोलूंगा कि मैं किसी को क्वालिफाई नहीं कर सकता, ये कोई किसी का सिलेक्शन नहीं करवा सकता जब तक कि वो खुद मेहनत करे। तो अगर बच्चा पास होता है ना, तो वो उसके खुद के एफर्ट है, खुद की मेहनत है। कि मैंने एक क्लास में 10 बच्चों को पढ़ाया और अगर 2 पास हुए तो उनने एफर्ट डाला, बाकी को भी तो मैंने ही पढ़ाया। तो वो उनकी आज जो सम्मान होने वाला है, ये उनकी खुद की मेहनत के लिए, कि उनने डेडिकेशन दिखाया एग्जाम के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, कि हमको कुछ आगे बनना है, करना है। तो उसके लिए आज ये सम्मानित किया जा रहा है, ताकि यहाँ से वो उनको और प्रेरणा मिले कि नहीं, हम अगर मेहनत करेंगे तो हमको कुछ ना कुछ तो मिलता है जीवन, है ना। तो और आप लोग जो बाकी बच्चे हैं उन लोग के लिए प्रेरणा का काम नहीं करें, है ना। और जैसा मैंने बोला है कि उनको थोड़ा थोड़ा आप सजेस्ट करेंगे ताकि वो लोग पढ़ना स्टार्ट कर दे। आज से इनका 1 महीने बाद फिर पेपर है।
स्टार्टिंग में हमें पता नहीं था, लेकिन उसका मन हुआ कि मुझे सीपीसीटी क्लियर करना है, तो हमें पता चला एक फ्रेंड के थ्रू कि यहाँ पर आना चाहिए आपको। तो फिर यहाँ पर हमने एडमिशन लिया और डे बाय डे जैसे सर ने कहा था कि आपने ये करो, ये कंप्लीट करो, टास्क ये कंप्लीट, बस वो वही करते गई। और फिर एग्ज़ाम जब आया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने क्लियर कर लिया वो एग्ज़ाम। जो भी सर बताते उसे कुछ डाउट आते थे तो सर उसे बताते थे, वो वही कर रही थी, कुछ अपना दिमाग उसने चलाया ही नहीं और सीपीसीटी क्लियर कर दिया। अगर आपसे भी नहीं हो रहा है तो प्लीज़ यहाँ पर आइए, विजिट करिए और जैसे सर कहते हैं वैसा करिए, ज़रूर आपका क्लियर हो जाएगा सीपीसीटी। थैंक यू। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कविता ठाकरे। सीपीसीटी हमें पता है कि हर एग्जाम्स के जो भी हमारा व्यापक कंडक्ट कराता है उसके लिए हमें सीपीसीटी मांगता ही है, वो चाहे फिर हम लोग ग्रेड 3 की बात करें, ग्रेड 4 की बात करें। तो गाइस, मुझे भी ये नहीं पता था कि सीपीसीटी कुछ होती है। सीपीसीटी मेरा फर्स्ट बार में क्लियर हुआ है और वो भी दिस ऑल क्रेडिट गोज टू सर एंड देयर टीम फॉर देयर हार्ड वर्क्स एंड environment gives us very motivations, and yet if you want to know about this examination more and more, please visit our Raj Computer. Myself Surbi Chaudhary, and I had cleared my CPC in my first attempt. It was my first attempt and I was not completely prepared for this exam. But as you know, consistency beats the talent. So consistency, if you want to clear this exam, so please consistent and your exam. थैंक यू सो मच। मेरा नाम शिखा सोनी है। मैंने सीपीसीटी की तैयारी राज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से की है। यह बैतूल का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। मैंने अपनी तैयारी टाइपिंग थ्योरी क्लास यहीं से करी है। आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि आप भी राज कंप्यूटर आए और अपनी तैयारी यहाँ से शुरू करें और सीपीसीटी में क्वालिफाइड हो जाए। धन्यवाद।